9 मई का सानहा अफसोसनाक और तारीख का स्याह तरीन बाब। सानहा 9 मई के 25 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। मुजरिमों को सजा मिलने से वाज़े हो गया कि बानी पीटीआई और उनके साथी इस साजिश के मास्टरमाइंड और मंसूबा साज थे। 9 मई को बदतरीन सियासी दहशतगर्दी हुई जो मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आती है। मुजरिमों को सजा मिलने से आइंदा कोई ऐसी मकरू साजिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मजीद इस पे हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं और आने वाले दिनों में इसके असरात आपको क्या लगते हैं? देखिए जी, फैसला जो है वो उन लोगों के खिलाफ आया है कि जिन्होंने 9 मई को जो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, तनसीबात, इमारतें, हेडक्वार्टर्स और उसके साथ शुहदा की यादगारों पे हमले किए, और ये हमले बाकायदा एक मंसूबा साजी के बाद किए गए, जिससे जो आपकी स्टेट है ये उसके ऊपर हमले तस्वर किए जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो इदारे हैं जिनका नाम मैंने लिया है और ये सारी जो मकामात हैं ये सारे स्टेट के इदारे हैं, स्टेट की सिंबल हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन के सिंबल हैं। तो इस तरह अगर आप इनके ऊपर हमले करें और आपको सज़ा ना दी जाए तो फिर तो उन तमाम लोगों के हौसले बुलंद होते हैं जो रियासत के खिलाफ काम करते हैं। जी। आप सियासत करें लेकिन रियासत के खिलाफ काम ना करें। मैं 12 मरतबा ये बात कही है कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ सियासी मैदान में लड़ें, रियासत से और पाकिस्तान से ना लड़ें। तो जो पाकिस्तान से लड़ेगा ज़ाहिर है उसके खिलाफ तो फिर कार्रवाई होगी, और ये वही कार्रवाई हुई है। और मैं इस लिहाज से इसे खुशाइंद करार देता हूँ कि 2 साल से लेके 10 साल तक ये सजाएं हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि मेरिट पे हुई हैं और जिसका जितना रोल था। तो ये फैसले जो हैं ये साबित करते हैं कि ठोस शवाहिद और जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक ही सजाएं दी गई। अच्छा, ख्वाजा आसिफ का बयान भी एक सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के मुजरिमों को अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी सजाएं होनी चाहिए थी। तकरीबन 1.5 साल बाद 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको सजाएं दी गई हैं। आपके ख्याल में अगर ये पहले सजाएं दी जाती तो क्या कुछ और फैसले सामने आ सकते थे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जल्द अज जल्द जो है वो केसेस निपटाए जाए, लेकिन ये तो ताखीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हुई थी कि जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को काम करने से रोक दिया गया था, इस वजह से ये ताखीर हुई है। सही। अच्छा, आने वाले दिनों में आप इस फैसले के क्या असरात देख रहे हैं? अब जैसे कि 26 नवंबर को जिस तरह पीटीआई ने एहतजाज किया और पीटीआई के जो लोग थे वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च भी किया, वहाँ पे भी हमने सूरत हाल देखी। क्या इस तरह के वाक़यात रोकने में मदद मिल सकेगी? जी, यकीनन मदद मिलेगी। और जैसे मैंने पहले कहा जी कि आप नाम तो देते हैं कि पुरअमन एहतजाज, लेकिन वो एक पुरतशद्दुद एहतजाज और एक फितना मार्च की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें 6 जो हैं जवान रेंजर्स और पुलिस जी। है, और कैपिटल के ऊपर बार बार इस तरह के धावे बोलना, ये कहाँ का सियासत है और कहाँ का एहतजाज है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।